मगरमच्छ। मगरमच्छ का नाम से ही इंसान की रूह कांप उठता है। इतना खूंखार जानवर का जबड़े का अंदर एक बार जिस किसी जीव या मनुष्य फंस गए तो बचना तो लगभग नामुमकिन के बराबर है। इस जलचर जानवर की पकड़ पानी में जमीन की मुकाबला 10 गुना ज़्यादा मजबूती और ताकतवर होती है। मगरमच्छ में भी बहुत सारे प्रजातियां पाया जाता है। उसी में से एक ऐसे मगरमच्छ है जो सबसे खतरनाक और विशाल आकार का है। आज इसी खतरनाक मगरमच्छ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है दोस्तों। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे रोचक भरे जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काले पानी का मगरमच्छ भारत की पूरी तट से दक्षिण पूर्व एशिया और सुंडाई क्षेत्र से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया का मूल निवासी है। काले पानी का मगरमच्छ सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है और ज्ञात मगरमच्छी है। नर 6 मीटर यानी कि 20 फीट तक लंबाई तक बढ़ सकते हैं। कभी कभी 6.3 मीटर यानी कि 21 फीट लंबाई तक हो सकते हैं और 1000 से 1300 किलोग्राम वजन तक बढ़ सकते हैं। मादाएं बहुत छोटी होती है, 3 मीटर यानी कि 10 फीट तक होती है। इसे मुहाना के मगरमच्छ, इंडो पैसिफिक मगरमच्छ, समुद्री मगरमच्छ नाम से भी जाना जाता है। काले पानी का मगरमच्छ एक बड़ा और अवसरवादी शिकारी है। ये अपने अधिकांश शिकारी पर घात लगाकर हमला करता है और फिर उसे डुबा देता है या फिर निगल जाता है। ये अपने क्षेत्रों में प्रवास करने वाले लगभग किसी भी जानवर पर हावी होने में सक्षम है, जिसमें अन्य स्थिर शिकारी जैसे शार्क, मीठे पानी का किस्में और काले पानी की मछली शामिल है, जिसमें पेलाजिक, अकशेरुकी, क्रिस्टियन, विभिन्न उभयचर सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी शामिल है, जिनमें मानव भी शामिल है। अधिकांश मगरमच्छों की तुलना में काले पानी का मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है। हालांकि इसका मुंह घूसखोर मगरमच्छ से अधिक लंबा होता है। इसकी लंबाई आधार पर इसकी चौड़ाई से दुगनी होती है। वयस्क काले पानी का मगरमच्छ का चौड़ा शरीर अधिकांश दुबले मगरमच्छ के विपरीत होता है। एक वयस्क काले पानी का मगरमच्छ एक दलदल क्षेत्र में तैरता रहता है। काले पानी के मगरमच्छ अन्य मगरमच्छों से अलग है। हालांकि अन्य मगरमच्छों में भी नमक ग्रंथियां होती है जो उन्हें काले पानी में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। काले पानी का मगरमच्छ जैसे विशेषता जो बाकी मगरमच्छों के पास नहीं होती है। अधिकांश अन्य प्रजातियां चरम स्थितियों को छोड़कर समुद्र में नहीं जाती है। काले पानी का मगरमच्छ लंबी दूरी की यात्रा के लिए समुद्री धाराओं का उपयोग करते हैं। मगरमच्छ सामाजिक प्राणी है। काले पानी के मगरमच्छ गीले मौसम में संभोग करते हैं। ये घोंसले में अंडे देते हैं, जिसमें मिट्टी और वनस्पति का एक टीला होता है। मादा घोंसले का रखवाली करती है और शिकारियों से अंडे को बचाती है। मगरमच्छ एक सुस्त जीव है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि जो भोजन के बिना 1 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। काले पानी का मगरमच्छ आमतौर पर पानी में घूमते हैं या फिर दिन के अधिकांश समय धूप में रहते हैं। रात में शिकार करना पसंद करते हैं। गर्मी के दौरान अधिकतर पानी में समय बिताते हैं और सर्दियों में अधिक समय धूप में बिताते हैं। काले पानी का मगरमच्छ हालांकि सभी मगरमच्छों में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं, जो विशेष रूप से पानी में मंडराते हुए ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। वो मगरमच्छों की अधिकांश प्रजातियों की तुलना में बहुत कम स्थलीय होती है। वो जमीन पर कम समय बिताते हैं, सिवाय बेस्किंग के। कभी कभी वो भूमि की तलाश में समुद्र में सप्ताह बिताते हैं। काले पानी के मगरमच्छ फुर्तीले शिकारी होते हैं और जब आवश्यक हो तो आश्चर्यजनक चपलता और गति प्रदर्शित करते हैं। आमतौर पर शिकार पर हमले के दौरान वो 24 से 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। सबसे तेज मानव तैराकों की तुलना में लगभग 3 गुना तेज, लेकिन मंडराते समय वो आमतौर पर 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करते हैं। जबकि मगरमच्छ का दिमाग बाकी स्तनधारियों की तुलना में बहुत छोटा होता है। काले पानी के मगरमच्छ बहुत कम समय में कठिन कार्यों को सीखने में सक्षम होते हैं। अपने शिकार के प्रवासी मार्ग को ट्रैक करना भी सीखते हैं। सभी मगरमच्छों में काले पानी के मगरमच्छ और नील के मगरमच्छी में मनुष्य को शिकार करने की सबसे ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज है। काले पानी के मगरमच्छ का मनुष्य पर हमला करने का एक लंबा इतिहास है, जो अनजाने में इसके क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। अपनी शक्ति, डरावने आकार और गति के परिणाम स्वरूप सीधा शिकार करने में सक्षम है। तो एक प्रत्यक्ष शिकारी हमले के बाद जीवित रहने का संभावना बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब वो अतिक्रमण करते हैं तो वो अत्यधिक आक्रामक होते हैं। उत्तरी क्षेत्रों का पार्कों और वन्यजीव आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोई तैरने के चिन्ह नहीं है। यही वजह है कि जहाँ प्रतिवर्ष 1 या 2 घातक हमले की सूचना दी जाती है। अब तक 40 सालों में ऑस्ट्रेलिया के काले पानी के मगरमच्छ के हमले के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या 140 अनुमानित किया गया है। माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर के क्षेत्रों में कई हमले की रिपोर्ट नहीं की जाती है। एक अध्ययन के अनुसार हर साल 20 से 30 हमले होते हैं, जहां हमले का रिपोर्ट नहीं होने की संभावना है। हालांकि आतिफ में दावा किया गया है कि काले पानी के मगरमच्छ सालाना हजारों मानव मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मगरमच्छ ही सिर्फ इंसानों का शिकार करता है। आमतौर पर इंसानों द्वारा भी मगरमच्छ का शिकार की जाती है। उसकी चमड़ी को कंपनी में भेजा जाता है और कंपनी में कई तरह की प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहीं जंगली काले पानी के मगरमच्छ आमतौर पर मनुष्यों से काफ़ी सावधान रहते हैं। 2 साल से अधिक उम्र के मगरमच्छ अक्सर अपने क्षेत्रों में आने वाली किसी भी चीज़ पर हमला करते हैं। हमले में आमतौर पर 3 मीटर यानी कि 9 फीट 10 इंच या उससे कम लंबाई के मगरमच्छ शामिल होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में माना जाता है कि नील के मगरमच्छ काले पानी के मगरमच्छों की तुलना में मनुष्य पर काफ़ी अधिक संख्या में घातक हमले के लिए जिम्मेदार है। अधिकांश एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंडमान द्वीप समूह में मनुष्य पर घातक हमले की संख्या में वृद्धि हुई है, संभवतः निवास स्थान के विनाश और प्राकृतिक शिकार की कमी के कारण। 19 फरवरी 1945 के रामरी द्वीप की लड़ाई में जापानी वापसी के दौरान काले पानी के मगरमच्छ 400 से अधिक जापानी सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है।
ब्रिटिश सैनिकों ने स्वाम्पलैंड को घेर लिया था, जिसके माध्यम से जापानी पीछे हट रहे थे। मैग्रो में एक रात के लिए जापानियों ने नींद कर रहे थे, जो हजारों खारे पानी के मगरमच्छ के घर था। इस रात कई जापानी सैनिक जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी अधिकांश मौतों का श्रेय मगरमच्छी के हमले को दिया गया है। एक अन्य बड़े पैमाने पर हमले की सूचना में पूर्वी भारत में एक क्रूज शामिल था, जहां एक नाव दुर्घटना में 28 लोगों को खारे पानी के मगरमच्छ द्वारा खाए गए थे। एक और कुख्यात मगरमच्छी का हमला 1985 में इकोपेमिनिस्ट वाइन फ्लामूट पर हुआ था। जुलाई 2018 में इंडोनेशिया के पपुआ प्रांत में 600 लोगों की भीड़ ने 292 खारे पानी और न्यूगिनी के मगरमच्छी को एक बदला लेने वाले हमले में मार डाला, जब अभयारण्य की अतिक्रमण करने वाले एक व्यक्ति को खा लिया गया था। इसे 1996 से IUCN रेड लिस्ट में कम से कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 1970 के दशक तक इसकी पूरी रेंज में इसकी त्वचा के लिए शिकार किया गया था और अवैध हत्या और निवास स्थान के नुकसान से खतरा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।